हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 14 ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे हम टॉपिक 1 कर रहे थे। और इस टॉपिक 1 के लास्ट एक छोटा सा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो रह गया था ड्यू टू सम रीजंस, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। छोटी सी एक वीडियो होगी, तो बिना किसी देरी के अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए। क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पता नहीं क्यों ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है मेरी भाषा में। व्हेनेवर आई से एश मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्या आता है आपके दिमाग में? निकिता, व्हाट्स योर लीड इन दिस? मेरे दिमाग में तो क्या आता है, जो मैंने फर्स्ट टाइम इसमें सीखा था कि ये दो प्रकार की होती है नॉर्मली। एक वो पैरा और एक डाया। याद आ रहा है ऐसा कुछ? कहीं तो सुना था ये ऐसे, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी सुना था। याद है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक नेचर, पैरा और डाई यही आता है। लेकिन एक्चुअली क्या इतने ही होते हैं? और भी होते हैं? फिलहाल वैसे कई होते हैं, लेकिन आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, पहले तो आप ये लिख दीजिए पैरामैग्नेटिक। ये हो सकता है इसमें समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा। इसके दोनों पॉइंट लिख दो। निकिता, इससे चैप्टर छोटा है ये कायदे से। अगर आप एसपीडीएफ की ट्रिक्स को हटा दो, समझ रही हो, वो आपके लिए करवाई गई हैं स्पेसिफिकली आपकी डिमांड पे। एक्चुअल में जो चैप्टर शुरू हुआ है कहां से हुआ है पता है? ट्रांजिशन एलिमेंट को जो जब से हमने पढ़ा था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे बोलूं तो 2-3 दिन पहले से। और आप जरा पेज नंबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और सिर्फ 10 पेजेस रह रखे हैं टू कंप्लीट इट। समझ गए आप? होप सो। इसलिए मैंने बोला 55 से 60% हो चुका है। हर जगह भागने की नहीं सोचनी होती ना निकिता। आप समझ रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रोल प्ले कर रही है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में। वो ब्लैंक हो जाएगा, वो ब्लैंक स्पॉट, बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट पे खेलेगा वो इंसान। उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी वो तभी खेल पाएगा। या आज तक ऐसे बच्चे यही बोलेंगे भाई ये तो याद करनी पड़ती है, ये तो याद करनी पड़ती है, ऐसे बोलते होंगे। मतलब दूसरा तब तक अंधेरे में रहेगा जब तक सच में उसको कोई लाइट ना दिखाए। अरे जब उसने देखा ही नहीं कभी ऐसा कुछ भी होता है। ये सुन के कितना अम्यूजिंग नहीं लग रहा कि हम पूरी पीरियोडिक टेबल को एक स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करके उसकी ट्रिक भी याद कर ली है, एटॉमिक नंबर भी याद कर लिया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एक एलिमेंट की लिखी हमने, इफ यू डोंट माइंड, लाइक हर एक चीज की। और वो भी इस तरीके से, ऐसे नहीं कि शायद अरे यार ये आपको रटना पड़ेगा, ये ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, हर एक में ट्रिक लगाई है। राइट? पैरामैग्नेटिक लिखा, डायामैग्नेटिक भी लिखो। थर्ड भी लिखो। हो गया? चलो अब जरा समझते हैं पहले से। तो देखो, सबसे पहले निकिता
एंड व्हेन आई से निकिता मतलब मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर्ल्ड जब मेरे दिमाग में खटकता है तो मुझे कुछ भी नहीं आता। पहले मेरे दिमाग में मैग्नेट से मेरे मैग्नेट के पोल्स आ रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला वो यू शेप मैग्नेट आ रहा है दिमाग में है। फिलहाल उससे अभी हम कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मेरे दिमाग में चार्ट आता है। ये मतलब ऐसा चीज आ रही कि ये दो प्रकार की होती है, एक पैरा और एक क्या। इतनी बात वो भी इस वजह से क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन में सुना था, याद आ रहा है। क्योंकि ये दो ही पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे हैं, तो इसी से हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली जो हम बात करते हैं वो होता है पैरामैग्नेटिक नेचर या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर क्या होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट। सबसे पहली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैंने पहले ही बताया, हम हमेशा पैरा और डाई को एक साथ पढ़ते थे, क्योंकि डाई से मेरे दिमाग में जोड़ा, डाई से क्या आता है, दे दीजिए, जोड़ा, जैसे चप्पल का जोड़ा है नहीं, चप्पल ही है, डोंट वरी। निकिता निकिता हंसो मत, निकिता ऐश ऐश आप सुन रही हो ना। अरे ये वो है यार, क्रॉक्स बोलते हैं जिसे। अरे नई वाली है। निकिता आप ठीक हो? लगता है निकिता के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं उधर। तो देखो प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये अकेला चप्पल, ठीक है ना। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो, या जैसे ये मैग्नेट है और इसके तरफ ये कोई भी इस एलिमेंट को रखा जाए या इस चीज को रखा जाए, वीकली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स मैग्नेट, क्या होगा ये, अट्रैक्टेड टू मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ जाएगा, पर वीकली। वीकली मतलब समझते हो? हेलो, बाप रे, कौन है भाई? कभी नहीं खा रहा था। आपको नहीं खाता तो बढ़िया है, आज निकाले वापस अच्छा नहीं तो फिर देखा नहीं। हेलो, नहीं नहीं, डायामैग्नेटिक, देखो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक यहाँ पे सब मिक्स कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिखना चाहिए था वीकली रिपेल्ड। क्या लिखना चाहिए था, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। मेरे दिमाग में बहुत लेम सी एक इमेज आ रही है इस बात को सुन के। यू वांट मी टू कन्फेस और कन्वे दैट, और इट्स कंप्लीटली ओके? क्या कंप्लीटली क्या? हाँ कोई बैठो, नहीं छोड़ो, याद कर लीजिएगा इसे, ठीक है। अबे
पहले फेरो भी लिख लो तब बताऊंगा। फेरो में क्या लिखा हुआ है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय, है ना? Please guys, see it's 9:50. It will take time, so I don't want to. Yeah, getting my point. याद हो जाएगा ना? बताना है वो। अरे यार आप गलत बात है बहुत। चलो तो देखो आपने ये चीज फील की होगी। पहले तो मैं वो 3 केसेस बता दूं जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। पैरा, डाया और फेरो। मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट। इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो ट्रांजिशन मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, तो इसको बस ऐसे समझ लो कि ये रहा वो ट्रांजिशन मेटल ए या इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलना है, बस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो मैं सच सिखाना चाह रहा हूँ। इस केस में क्या होता है? वीकली क्या अट्रैक्टेड है ना? वीकली को मैं डैश डैश करके दिखा रहा हूँ। डाया में क्या था? वीकली रिपेल्ड। और फेरो में क्या था? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, राइट? अगेन आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ऐसा हो सकता है कि मेरे दिमाग में आई हुई इमेज आपको इतनी अच्छी ना लगे या अच्छा एग्जांपल ना लगे, लाइक ऑलवेज विल। सो मुझे पता नहीं इमेज जो आई मेरे घर के, मेरे बचपन के सिनेरियो की आई यहाँ पे, जहां पे एक ऐसे केस, इस वाले केस में है, ये वाला, मतलब एक ऐसा मेहमान होता है, जब मैं छोटा था उसको देखे तुरंत उस पर चिपकने चला जाता था मेरे नाना जी। मतलब समझ रहे हो क्या? छोटे रहते ना बच्चे। नाना जी वॉज, समझ गए ना? नाना जी मतलब whenever he will just meet me even on the road ना somewhere, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ये लो कुछ चॉकलेट खा लेना। भाई 100, 200, 500। So he was that person, he was for me ferromagnetic and I was that transition metal जहां दिखे strongly attracted। क्लिक हुआ? अब ये पैरामैग्नेटिक कौन से हुए? स्ट्रांगली, मतलब सॉरी, ये क्या है? वीकली अट्रैक्टेड। क्या है ये सिचुएशन? मुझे तब आई जब घर में एक अननोन मेहमान आता था ना, और घर वाले बुलाते थे, जरा जाओ अंकल को दिखाओ, गाना गा के सुनाओ, और हम पर्दे के पीछे छुपके से धीरे धीरे दबे पांव जाते थे उनके पास। पता नहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बट मैंने कर लिया अपने आप को। हेलो, मतलब हम जाते थे ना ऐसे छुपके से पर्दे के पीछे, पहले हम मना करते थे, फिर हम धीरे धीरे जाते थे, शर्माते थे। हेलो, मतलब शर्माते शर्माते दबे पांव जाते थे ना, ऐसे करते। अननोन है ना इसलिए बोलते नहीं है, अरे ये बच्चा इंग्लिश बोलता है, ये आओ। अरे हाँ, नहीं, हमारा बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, इसको तो वो भी याद है, गायत्री मंत्र सुनाओ बेटा। तो ये डांस भी अच्छा करता है। चलो, तो हम शर्माते शर्माते ऐसे लोगों के पास जाते थे हैं। और डायमैग्नेटिक आप समझिए होंगे कौन होगा ये डांटने वाले, कोई गुस्से वाले होते हैं ना, जो उसका मुंह खतरनाक सा है नहीं, या जिसका अननोन पर्सन, ऐसे समझो एक थे उनका बहुत खतरनाक सा फेस था, मतलब समझ रहे हो, गुस्से वाले टाइप्स पर्सन, पीपल, राइट?
ऐसे लोगों के पास आप जाओगे जब आप छोटे थे या दूर भागोगे उनसे? नहीं, जैसे उधर पर्दों के पीछे डर के मारे, नहीं मैं नहीं आऊंगा है निकिता, ये मुझे ले गया तो लाइक दैट। ये कभी जब मांगने वाले आते थे बाहर, वो मेरे को सबसे ज्यादा स्केरी वो लगता था। मांगने वाले दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो नॉर्मल रहता है और एक वो जो स्कल स्कूल पहन के आता है भाई साहब, वो भाई हैं। तो ऐसे आई विल टेल यू वन ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ दिस आई हैव इन माय माइंड। आई वाज ब्लफ्ड वंस, दैट्स व्हाई। नॉट टुडे बट होप सो आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो गया हो। तो बताओ निकिता, फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, नाना जी है पैरामैग्नेटिक अननोन पर्सन जो दिखने में ठीक ठाक है, और डायामैग्नेटिक अननोन विद अ वेरी वैसी पर्सनालिटी, गुस्से वाला जो होता है ना, है। डाया से तो मैं अपने आप को इमेजिन करो, मैं आ गया, नहीं हम नहीं जाएंगे इनसे मिलने चलो चलो ये छोड़ो, अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो मुद्दे की बात ये है, अबे यार 3 मिनट यार जल्दी करो यार, ये बहुत गलत बात है। हाँ क्या? 5 बना तो दिए। सीरियसली जोक एट इट्स 9:58। देखो देखो, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो ऊपर की 3 बातें लिखी, ये सब फर्जीवाड़ा बातें थी जो कि इतनी काम की नहीं है जितनी अब जो आ रही है वो है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर निकिता जो पहली चीज आनी चाहिए कायदे से, या जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है, वो है ये अजीब सी चीज जिसका देखो यू बना रखा और ऐसे डंडे खोल रखे, जिसको हम न्यू बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में, याद आ रहा है? इस चीज का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक। दिख रहा है क्या मैग्नेटिक क्या है, क्यों है, आपको अभी फिलहाल ये जानने की जरूरत है नहीं। बस इसका आप फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ये होता है म्यू ओ प्लस क्या, म्यू एस, जो कि होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दिख रहा है? पहले इसको लिखो अपनी कॉपी में जल्दी और रट लो। लिख दिया? देखो म्यू क्या है, एक बस गुण है, एक प्रॉपर्टी है, और कैसे आती है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, नहीं तो जिंदगी भर मतलब पूरा ब्लैंक रहोगे। देखो ये एक प्रॉपर्टी है किसी एटम की। अब देखो कैसे होती है, देखो मान लेते निकिता ये कोई एटम है और ये न्यूक्लियस है, और आपको पता है इसके इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, याद है? ऐसा आपने पढ़ा है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है? ऑर्बिट में घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की वजह से एक चीज डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक, और एक होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। आपको ये भी पता है इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पे, अपनी ही एक्सिस में ऐसे घूम रहा है। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो धरती को इमेजिन कर लो, वो जब अपनी एक्सिस पे, सॉरी एक्सिस नहीं, वो क्या होता है, बचपन में जियोग्राफी में पढ़ा था, पाथ में घूमता रहता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और जब वो अपनी एक्सिस में घूम रहा है, रोटेशन है ना, उसके कारण बनता है म्यू एस। बोले तो स्पिन मैग्नेटिक। ऐसी एटम के साथ भी हो रहा है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो एक प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम बोलते हैं म्यू, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्या। थोड़ा सा बस जस्ट इतना ही आना चाहिए अभी तक। अच्छा व्हाट इफ अगर
निकिता प्लीज जरा। रोटेशन ऑफ अर्थ, अपनी एक्सिस में घूम रहा है, मतलब अपनी एक्सिस में ही घूम रहा है और ऐसे ऐसे। अच्छा, वो अपनी एक्सिस म्यू एस है, और जब वो ऐसे घूम रहा है वो म्यू ओ है। इधर देखो ना, ये म्यू ओ है, ये म्यू एस है। अब देखो व्हाट इफ अगर मैं बोलूं म्यू ओ 0, क्या है म्यू ओ, ऑर्बिट को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो सारा का सारा म्यू इज ओनली बिकॉज ऑफ क्या, म्यू एस। और इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू एस का, देखो क्या होता है, n ब्रैकेट n प्लस क्या 2, और इसकी यूनिट होती है देखो bm, जिसको हम बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेटॉन। सुना होगा क्लास में कभी गलती से, है निकिता? ये फॉर्मूला भी सुना होगा है ना, ये म्यू एस का फॉर्मूला होता है, या फिर म्यू। अब देखो कैसे वो डायरेक्ट, ये जब सुनते हो तो ये ऐसा लग रहा है रट रहे हैं, लेकिन हम कहां से वहां ले आए उसको, समझ। लिखा है इतना। और यही क्वेश्चन आता है आपको अलग अलग जगहों के लिए, वो म्यू एस कैलकुलेट या म्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। और देखो जैसे एक क्वेश्चन है, ये इवन आपकी बुक का ही है, देखो क्या है, कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ओनली। इन शॉर्ट वो आपसे क्या पूछ रहा है, म्यू एस बोल लो, या फिर वो म्यू ही कैलकुलेट करवा रहा है, क्योंकि म्यू वाले क्वेश्चन है नहीं आपके पास, ठीक है। देखो कैसे कर रखा है, आपको होता है कॉपर +2 के केस में इसकी जो, पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमेशा कॉपर की लिखा करो पहले। कॉपर होता है आर्गन 4s1 क्या 3d 10 10। वहीं कॉपर +2 की बात करूं तो क्या होगा, 3d 9 4s क्या 3d 9 में d है 9, और 9 के केस में ऐसा कुछ होता है ऑर्बिट की कहानी, है ना। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा मैं तो बताने भूल गया, n होता है नंबर ऑफ क्या, हाँ, तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1। तो आप आराम से यहाँ पे क्या करोगी, ये कॉपी कर लिया आपने ऊपर का, गुड। तो जो म्यू है वो हो जाएगा क्या, विच इज इक्वल टू म्यू एस, क्या फॉर्मूला था, √ऑफ n+2, और यूनिट क्या थी bm। इसके हाफ मार्क्स कटते हैं यूनिट के। √ऑफ n की जगह पे निकिता क्या आ जाएगा 1, 1+2 दैट इज क्या √ऑफ, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7 bm, राइट। लिख लो इसे, लिखा हुआ है। हो गया। निकिता और ऐश, आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू दैट आपके हाफेलीज कब रैप हो रहे, 30 राइट। और ऐश आपका कोई अभी नो साइन, मतलब कुछ आइडिया नहीं है आपके हाफेली का। अच्छा एक्चुअली मैं इसको प्रायर नोटिस पे इसलिए बता रहा हूँ, अक्टूबर 1 से मैंने एक छोटा सा मैंने क्वेरी की नीचे वाले बैजेस के साथ एंड ऑल, तो ऐसी मोस्ट प्रॉब्ली, और प्लस मेरे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि अक्टूबर फर्स्ट मंथ के फर्स्ट उससे आप PYQ स्टार्ट करवा दीजिए, जेई और नीट के करवाना। बोले तो उसके लिए एक आर का रेगुलर बैच होता है जिसमें हम PYQs ही करेंगे, जेई नीट वाले, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर मैं
उनके दिमाग में मैंने एक्चुअली अभी तक स्टार्ट ना करने का रीजन ये था कि नॉर्मली क्योंकि PYQs ही करने, मैं चाहता हूँ नॉर्मली मेरे पास 11th-12th का भी मार्केट आता है उसमें पढ़ने, मतलब जैसे आपको दिख रहा है PYQ जो हमने कर रखे हैं जैसे आपके लिए बोर्ड के, हेलो मैंने पहले ही बताया होगा, वैसे ही सेम टू सेम चैप्टर वाइज हमने 2025 वगैरह के वही कर रखे हैं। आप अभी तक ना स्टार्ट करने का रीजन सिर्फ इतना था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि या तो 12th की थ्योरी खत्म हो जाए, समझ रहे हो, ताकि उस पॉइंट ऑफ टाइम में दिमाग में ये रहे कि आपके नॉर्मल बैचेस में हम असाइनमेंट कर रहे होंगे या PYQ कर रहे होंगे नॉर्मली, तो एक दिमाग से ये हट जाता है ना कि हमारे चैप्टर्स फिनिश हो चुके हैं, अब तो हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक लेबर वर्क हट जाता है। या तो ये था कि लास्ट के चैप्टर्स में स्टार्ट करूं, तो मैं आपकी ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल रहा था वेदर वी शुड जस्ट, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तभी बताना, कि क्योंकि फिर हो जाता है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है कहानी की यार अब क्या क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि अभी आप टच में हो बिल्कुल इस टॉपिक्स के, समझ रहे हो। आपको मैंने उस दिन भी दिखाया था कि कैसे हमने सॉल्यूशन के क्वेश्चन करने के बाद जब नीट के या जेई के क्वेश्चन करे तो बिल्कुल हिट हो रहे थे, तो समय रहते अगर वो हो जाए तो इट्स वेल एंड गुड। एक तरीका ये होगा, अगर वो तो मैं कोशिश करूंगा PDFs वगैरह वो एक प्रॉपर अलग ही होगा जिसमें हम एक क्या करेंगे क्वेश्चंस को एक तरफ से 2025-24 के ऐसे करते हुए चैप्टर वाइज आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से वाले चैप्टर के जेई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप में से कोई होगा तो मुझे डू लेट मी नो। टाइम का मैं उनके साथ टैली करूंगा जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ के, तो मुझसे बोल रहे थे काफी टाइम से कि बट मेरे को ये था कि मेरे एग्जाम्स फिनिश हो जाए अगस्त में, पहले मैं अगस्त से कर रहा था लेकिन मेरे पेपर्स नहीं हुए थे तब तक, अगस्त में मेरे पेपर्स हो गए, सितंबर में हाफ ईयरली चल रहे हैं काफी 11th-12th वालों के, तो इसलिए मैंने सितंबर में स्टार्ट नहीं करवाया, 1 अक्टूबर से, क्योंकि छुट्टियों वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, कभी नोटिस करना, हेलो। तो उस टाइम पे अगर कोई होगा तो, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है मैंने अपने टाइम पे भी करेंगे बाद में फिर क्या हो जाता है 12 का टच छूट जाता है, 11 का टच छूट जाता है, तो फिर वो दोबारा से वो पढ़ना एक अजीब सिचुएशन आ जाती है कि पहले फिर से थ्योरी पढ़ाओ फिर से वो करो। मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता वहां पे, मैं सीधे क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन में ही थ्योरी थोड़ी बहुत बता दूंगा, समझ लो, लेकिन मैंने मोटिव है क्वेश्चन करना, कैरिंग माय पॉइंट। इन अ सिमिलर फैशन जैसे PYQ हो रखा है वैसी थ्योरी बैचेस होंगे जिसमें हम क्वेश्चन ही करेंगे बस, समझ गए क्या है। बाकी डू लेट मी नो। फिलहाल ये वाला देखो, इसमें नोट क्या लिखा हुआ है निकिता, n कैन बी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मुझे बता देना क्योंकि मैं स्टार्ट करूंगा तो उसमें फ्री फर्स्ट वीक का डेमो लेक्चर है, आप पहले वीक में आओ डेमो देखो पूरा कि कैसे हो रहा है वो क्या हो रहा है नहीं, सूट कर गया तो ठीक, वरना PDFs में डाल दूंगा, खुद से कर सकते हो तो गो फॉर इट, नो वरीज, अपने हिसाब से। ट्रिक देखो क्या है, ट्रिक बहुत सिंपल है, n की वैल्यू देखो ये हो सकती है 1 2 3 4 और क्या, ऐसे केस में जो μs की वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी, ठीक है, √3 √8 √15 √24 और √30 क्या 5। और इनके देखो ये ट्रिक है कुछ डायरेक्ट आंसर निकालने की, 1 के केस में देखो 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा और क्या 5, और ये क्या पॉइंट में क्या 7 8 8 और क्या 9, याद रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये वाला देखो सही तो है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन में 1, हाँ यार मैं ऑनेस्टली बोलूं कई जगहों पे मैंने देखा है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, हाँ बस यूनिट मत भूलना BM। वैसे इसकी मैं ट्रिक बता तो रहा हूँ, देखो ना, मेरे को एक बात बताओ ऐश, देखो सबसे बेस्ट पार्ट है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना ये याद करने की, मुझे भी दिक्कत होती थी उस टाइम पे, लेकिन इसकी तो एक ट्रिक ही है, दिख नहीं रहा आपको, देखो n जब 1 है, क्या बोला, पहला पैटर्न तो ये देखो, देखो √3 4 होता तो 2 आता, तो 2 से थोड़ा कम 1 पॉइंट समथिंग, अगर ये 8 है 9 होता तो 3 आता, भाई √9 क्या होता है 3, 3 से थोड़ा कम, ये देखो यार 15 है, 16 होता तो 4 आता, तो उससे थोड़ा सा कम बोले तो 3.9 3.8, 24 है 25 होता तो 5 आता, उससे एक कम 4.9, 36 होता तो 6 आता, उससे एक कम 5.9,
एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 और क्या, तो जो म्यू एस की वैल्यू सॉल्व करके आएगी उसमें भी देखो 1 के लिए 1 2 3 4 और क्या, अब पॉइंट में ये याद रखना है 7 8 8 9 9, अबे ये हो तो गया याद, हैश ना ना नॉर्मली यही दिखा रहता है सब में, देखो लिख लो इसे।